रमज़ान प्रिपरेशन व्लॉग 2 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और प्लीज़ उसको शेयर भी कर दीजिएगा, मुझे सपोर्ट हो जाएगी। बहुत ज़्यादा शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ करती हूँ अपने व्लॉग का आगाज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, आबाद रखें और हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में रखें। दुआ है कि ये रमज़ान आपके लिए तमाम नेमतों, रहमतों, फ़जीलतों से भरपूर गुज़रे। जी, तो आज के व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ स्टार्ट। आपको जैसा कि नज़र आ रहा है, मैं सुबह ना अपना काम शुरू करने से पहले नहाई धोई और फिर मैंने कहा चलो कुछ शुक्राने के नफ़ल हम पढ़ लेते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें एक नया दिन नसीब किया और क़ज़ा नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो वो पढ़ रही थी तो फ़ातिमा इधर उधर आप देख रहे हैं स्क्रीन के आगे पीछे हो रही है। तो जी बस हम्दो सना से मैंने कहा चलो आज आगाज़ करते हैं काफ़ी दिनों बाद। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल मैंने रमज़ान प्रिपरेशन से रिलेटेड अपना व्लॉग शेयर किया था और वादे के मुताबिक आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अनदर व्लॉग के साथ। जी, तो आपको पता है हर घर की डिफरेंट प्रायोरिटीज़ होती हैं, डिफरेंट काम होते हैं, डिफरेंट तौर तरीके होते हैं। हमारे घर के डिफरेंट हैं, सो मैं किस तरह करती हूँ मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे कि आप लोग ये भी जानते हैं कि मेरी हेल्पर्स हैं 2, माँ बेटी हैं दोनों। वो बहुत अच्छी हैं, बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। तो जी किचन में मैं आ गई। मैं कुछ दही बड़े बनाने का बड़े जो होते हैं ना वो बनाने का था। तो मूंग की दाल मैंने रात को भिगो के रख दी थी। इंशाल्लाह ताला कल के व्लॉग में आपके साथ ये शेयर करूँगी और इसके साथ साथ चने की दाल का हलवा भी इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। जी, तो वही बात है, पहले पेट पूजा तो फिर काम दूजा। पहले नमाज से फ़ारिग होके मैं किचन में आ गई थी। तो मैंने कहा चलो कड़ी का प्लान था काफ़ी दिनों से। मेरे हस्बैंड कह रहे थे तो मैंने कहा चलो कड़ी कड़ी चढ़ा देती हूँ। जब ये पक के तैयार हो जाएगी। यहाँ पे मैंने क्या किया, चने की दाल बॉयल करने मैंने चढ़ा दी। कुछ भी नहीं इसमें मैंने डाला, सिर्फ मैं इसको धो के अच्छे तरीके से और फिर मैंने ना इसको बॉयल करने रख दिया था और साथ ही कड़ी बन रही थी। जी, तो सफाइयाँ चल रही हैं। ये डिवाइडर मैंने कहा ऊपर से साफ़ करो और मैंने सवेरा से बोला, मैंने कहा ज़रा ऊपर का नज़ारा तो मुझे दिखा दो। जब ऊपर का नज़ारा दिखाती है तो माशाल्लाह से आप ये देखें, क्योंकि यहीं इधर डिवाइडर के सामने ना बच्चे नीचे ज़मीन पे मैं चादर बिछाती हूँ और यहीं ये बैठ के पढ़ते हैं। और इनके करामात देखें कि ऊपर से वो एरोप्लेन जो कागज़ के बने हुए होते हैं वो भी निकले हैं और बहुत ज़्यादा कागज़ भी ऊपर। माशाल्लाह से ये हमज़ा साहब की आदत है, वो हमज़ा नहीं फ़ोल्ड कर कर के ऊपर फेंके हुए थे। ख़ैर एनीवे, इसने सारे ऊपर से कचरा वचरा सब साफ़ किया। फिर ये डिवाइडर पूरा मैंने इनको बोला कि ये डिवाइडर साफ़ करना है। डिवाइडर के ऊपर ना हल्के हल्के इंक के कहीं कहीं दाग थे, क्योंकि फ़ातिमा मैडम के हाथ में जो भी चीज़ आती है ना वो दीवारों पर लिखती है। दीवारें ना फ़ातिमा का बोर्ड है, तो दीवारों पर लिखती रहती है। कुछ भी बोल लें, लेकिन बच्चे हैं, दाव लगाते हैं। वो समझ रहे होते हैं कि हमें इस काम से मना किया जा रहा है ना, तो ये मना किया क्यों जा रहा है, तो मैं करूँगी यही। अच्छा, यहाँ पे इधर ड्राइंग रूम के सारे कवर मैंने उतार दिए थे। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में ये भी शेयर करूँगी कि मैं कैसे धोऊँगी इनको, क्योंकि ये वाले कवर आपने देखा होगा डिफरेंट व्लॉग्स में। ये मेरे जो कवर है ना यहाँ के ऑफ वाइट हैं, वाइट नहीं है, ऑफ वाइट है, बहुत हल्का कलर है। और इनको मैं कैसे धोती हूँ वॉशिंग मशीन में, मेरी ऑटोमेटिक मशीन है तो उसमें कैसे धोती हूँ इंशाल्लाह ताला कल के व्लॉग में ये भी आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने महराज को बोला था कि सारे सोफ़े कवर उतार दे और जो इनकी वुड है ना झाड़ ले सारे सोफ़ों को, और वुड जो है उसको अच्छे तरीके से साफ़ करके ना, वो स्प्रे था, मैंने कहा इनको स्प्रे करके अच्छे तरीके से साफ़ कर लो। तो वो लगी हुई थी, सारा कर रही थी, झाड़ू शाड़ू लगा रही थी। तो आपको पता है ये मैंने झटकी रखी हुई है। अगर आपको नहीं पता या आप लोग अमूमन ये होता है ना कि कपड़े से हम लोग झाड़ते हैं, तो ये वाली झटकी हम लोगों ने रखी हुई है। ये जो झटकी, इसका वुड जो है ना कव्वे का है। अब कव्वा कौन सा वुड है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग वुड होती है जो कि जलती भी नहीं है और टूटती भी बहुत बहुत। कहीं कोई ऐसा ज़ोर लगता होगा तो थोड़ी बहुत टूटती होगी, नहीं तो नहीं टूटती। खैर यही स्टिक कब से चल रही है। ये डिवाइडर माशाल्लाह से देखे सवेरन साफ़ कर लिया। अभी नीचे गंद था, मैंने कहा चलो नीचे से क्लीनिंग कर लेना, पहले डिवाइडर को कंप्लीट कर लो। तो यहाँ ये देख सकते हैं आप, ये जो इसका बना हुआ है ना वुड का डिज़ाइन बने हुए फ्लावर्स का। तो मैं मेराज से यही कह रही थी, मैंने कहा इसके जहाँ होल्स है ना इनके अंदर देखो कितनी डस्ट है।
तो अब वो बेचारी उंगलियां डाल डाल के कर तो रही थी, लेकिन फिर मैंने बाद में क्या किया, इसको टूथब्रश एक पुराना पड़ा हुआ था वो मैंने दे दिया था और वो इसने किया। लेकिन डर रही थी, कह रही है बाजी ये ना हो कि ये, क्योंकि ये अलहदा से चिपके हुए, ये पूरी वुड नहीं होती ना, ये जो डिज़ाइनिंग करते हैं ना ये पूरी वुड नहीं होती। यहाँ पे फातिमा मैडम आ रही थी बीच में बार बार, ये देखिए इमली की गुठली कहीं से उठा के ले आइए और शूज़ पहना दे, शूज़ पहना दे। तो वो बीच में फातिमा का पूरा दिन यही चलता है, शूज़ पहना दें, डायपर चेंज कर दें, और बस यही चल रहा है। और बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि डायपर इसका रिव्यू दें डायपर का, तो इंशाल्लाह ताला जल्द ही मैं डायपर का रिव्यू भी दूँगी। तो यहाँ पे सवेरा झाड़ू लगा रही है, वहाँ पे महराज सारी डस्टिंग कर रही है और चीज़ों की सब मतलब मैंने कहा पूरा एक एक चीज़ ना सारी डस्टिंग करनी है, क्योंकि आपको पता है इन सुराखों के अंदर जो होल्स बने हुए हैं, गैप्स हैं, इनके अंदर इतनी डस्ट है ना, इतनी डस्ट है कि आपकी सोच है। तो ये ऐसे डाल डाल के ना अंदर कपड़ा डाल डाल के कर रही थी, तो डर भी रही थी, कह रही बाजी ये ना हो ना कि मैं कर तो रही हूँ और ये फूल उतर के मेरे हाथ में आ जाए। मैंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं होता, डरती बहुत है ना ये। तो खैर बहुत अच्छी माशाल्लाह से, नहीं तो बाकी जिस तरह होती हैं ना हेल्पर्स, मैंने ये नहीं करना तो मैंने वो नहीं करना, तो ये जो आपने पैसे बोले हैं उसमें मैं ये नहीं करूँगी तो उसमें वो करूँगी, इस तरह का कुछ भी नहीं। जो काम बोलें आप माशाल्लाह से वो कर देती है। अच्छा, कड़ी के साथ पकोड़े तो लाजिम व मलजूम हैं, तो हम बना रहे हैं पकोड़े। इधर पकौड़ियाँ बन रही हैं, तो पकोड़े बनाए थी सरसों के तेल में मैं बनाती हूँ। यहाँ इधर महराज बाहर सफाई कर रही थी, तो मैंने कहा चलो बाहर जाके ताता झांकी कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है। तो अब सीज़न जैसा कि चेंज हुआ है, तो अब पंखा जो है इतना बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवा ना। लेकिन गर्मी नहीं हुई है यहाँ पंजाब में। कराची में काफ़ी हद तक मौसम चेंज होता है, गर्मी सर्दी वहाँ लगा रहता है, लेकिन यहाँ पे जो है ना अभी तक मौसम चेंज नहीं हुआ। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद यही है कि रमज़ान जो है ना बड़े अच्छे गुजरेंगे इंशाल्लाह ताला। तो चलें जी, अल्लाह पाक सबको तौफीक दे रमज़ान की। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देगा। अल्लाह हाफ़िज़।